मम्मी, आज मुझे जल्दी मत उठाना। क्यों बेटे, तू 8 बजे तक सोया रहेगा तो मैं सोने दूंगी क्या? ऐसे तो तू आलसी बन जाएगा। अरे मम्मी, समझा करो ना, मैं कल रात दोस्त की शादी में गया था, इसलिए सारी रात सो नहीं पाया हूँ। तो मैंने थोड़ी बोला था कि तू पूरी रात शादी में मुजरा करना और फिर दिन भर सोते रहना। अच्छा ठीक है, अब सो जा, गुड नाइट। अरे मेरी माँ कितनी अच्छी है। गुड नाइट माँ। बेटा, ए बेटा, अगर सो रहा है तो उठ जा, मैं चाय बना रही हूँ। तो बनाओ ना, मैं कौन सा बर्तन में सोया हूँ जो दिक्कत दे रहा हूँ। इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। ये तो बताना पड़ेगा। ये लो, करमजली लाइट भी चली गई। अरे मम्मी, लाइट चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में, प्लीज कैंडल जला दो। लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है माँ? अरे नालायक, मुझे तेरा डूबता हुआ फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है माँ, अब मेरे लिए नाश्ता लगा दो। अरे कमीने, तू बिस्तर से बाहर तो निकल, मैंने तेरे लिए नाश्ता तैयार करके रखा है। अरे मम्मी, आप मेरे लिए रोज नाश्ता में जलेबी और पोहा बनाती हो, लेकिन आज रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाया है, क्या बात है? अरे बेटा, ये मैंने नहीं बनाया है। अच्छा अच्छा, तो आपने अपने लाडले बेटे के लिए स्पेशल मंगवाया होगा होटल से। नहीं रे पगले, पड़ोसी के यहाँ बना था रसगुल्ला और गुलाब जामुन, लेकिन उसमें कुत्ते ने मुंह डाल दिया। तो वो फेंकने जा रही थी, तो मैंने उनको बोला, अरे बहन जी, आप इसे फेंकिए मत, मुझे दे दीजिए, मेरा बेटा खा लेगा। क्या मम्मी, आपको मुझे कुत्ते का झूठा खिलाते हुए शर्म नहीं आई? अरे कमीने, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? तुझमें और कुत्ते में कोई अंतर थोड़ी है। तो मैं कुत्ता हूँ। देखो मम्मी, दीदी मुझे देख देख कर हंस रही है। हाँ हाँ, तू खुजली वाला कुत्ता है। और सुन करमजली, तू खड़ी खड़ी दांत क्या काट रही है? इधर आ, वो रोटियाँ पेल। लेकिन मम्मी, मुझे तो रोटी बनाना आता नहीं है, फिर कैसे बनाऊंगी? अरे कमीनी, तू सीखने का प्रयास करती ही नहीं है, तो कैसे सीखेगी? यहाँ आ मेरे पास, मैं सिखाती हूँ तुझे रोटी बनाना। देखो मम्मी, मुझे सिखाने से तो बेहतर है आप खुद ही बना लो ना रोटी। वैसे भी रोटी की गर्म हवा लगने से मेरे हाथ जलते हैं। अरे बदतमीज लड़की, तूने मुझे नौकरानी समझा है क्या, जो मैं तुझे रोज अपने हाथों से गरम गरम रोटी बनाकर खिलाऊं? कैसी बात करती हो मम्मी, आप नौकरानी नहीं बल्कि मेरी प्यारी प्यारी माँ हो। अब रहने दे, तू मुझे ज्यादा मक्खन मत लगा, और शादी के बाद जब ससुराल में तुझे खाना बनाना नहीं आएगा तो वो लोग तो मुझे ही कोसेंगे ना कि तेरी माँ ने क्या सिखा के भेजा है। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हो? मुझे पसंद आए ऐसा लड़का आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं तो शादी नहीं करूँगी। तू शादी नहीं करेगी तो उम्र भर कुंवारी रहकर मेरी छाती पर मूंग दलेगी क्या? अरे नहीं मम्मी, शादी को लेकर तो मेरे कई अरमान हैं और मैं शादी भी करना चाहती हूँ, पर ऐसा कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देख, तू शादी के लिए ज्यादा नखरे मत लगाना और चुपचाप हाँ कर देना, वरना किसी काणे लड़के को पकड़ के उसी के साथ तेरी शादी करवा दूंगी मैं। अरे भाग्यवान, मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ, तुम बच्चों से क्यों लड़ी जा रही हो? आइए आइए, आपकी ही कमी रह गई थी। क्यों? मैंने क्या किया जो तुम बच्चों को छोड़कर मुझ पर हमला करने लगी हो? तुम कर भी क्या सकते हो, तुम तो बहुत बड़े निकम्मे आदमी हो। क्यों? मैं कोई काम नहीं करता क्या? हाँ हाँ, आप कोई काम नहीं करते। अगर हिम्मत है तो जाओ मेरी साड़ी और पेटीकोट धो डालो और बर्तनों को मांज कर दिखाओ, तब मानूं। बस इतनी सी बड़ी बात। देखो, मैं अभी चुटकियों में करके दिखाता हूँ। 100 रुपये मांगो तो 10 देती है, 2 रोटी मांगो तो 4 देती है। यहाँ आ, बिल्कुल नहीं मारूंगी, और बात बुलाकर कूट देती है, पर माँ तो माँ होती है। आप सभी दोस्तों को हैप्पी मदर्स डे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना बनाने जा रही हूँ। बहू, आज खाना मत बनाओ। अरे माँ जी, रोज सुबह सुबह आपके पेट में आग लग जाती है, तो फिर आज मुझे खाना बनाने से क्यों मना कर रही हो? अरे करम जली, आज अपने घर शादी का बुलावा आया है और वहाँ नए नए पकवान बने होंगे, इसलिए आज घर पर खाना मत बनाओ। शादी में जाकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है माँ जी, पिछली बार की तरह इस बार चोरी करते हुए पकड़े ना जाना, वरना फिर सब थू-थू करेंगे खानदान वाले। अरे पगली, इस बार मैं पहले से भी ज्यादा खाना चुरा कर लाऊंगी, चाहे पकड़ी जाऊं, लेकिन पेट भर खाना तो खाऊंगी। अरे बुढ़िया, तू तो वैसे भी हराम का खाना खा खा कर मोटी भैंस हो गई है, अब तो शर्म कर ले, मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएगी? अरे क्या हुआ, तुम माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो? अच्छा हुआ बेटा, तू टाइम पर आ गया। बहू मुझसे बोल रही है हराम का खाना खा खा कर मोटी भैंस जैसी हो गई हूँ। क्यों? ये मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो? जब रिश्ता लगाया था तो बताया था मेरी बिटिया जबान नहीं चलाती है, अब तो तुम्हारी जबान कैंची से भी तेज चल रही है। देखो जी, अपने घर शादी का कार्ड आया है, हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ जाएं, शादी का खाना खाएं, दुल्हन दूल्हा को लिफाफा देकर आए, ना कि थैला भरकर खाना ले आए, वो भी चुरा के। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे नालायक, तू चढ़ा ले इसे अपने सर पर, तू भूल गया इसने तेरी माँ की बेइज्जती की है। माँ जी, आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। शादी में जाते हैं, खाना खाकर वापसी आ जाते हैं, ये नहीं कि मौका लगा पतीला गायब, थैले में भरकर घर ले आए। बहू, ओ बहू, उठ जा कुंभकर्ण, अब तो सूरज भी निकल आया और तू अभी तक सो रही है। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो? अरे ये कैसी आवारा और बदतमीज बहू मिली है, जब देखो तब मुझसे जबान लड़ाती रहती है। क्या तेरे माँ बाप ने यही सब सिखाया है तुझे? आने दे मेरे बेटे को, आज तो तेरी खैर नहीं। लगता है आज बुढ़िया पूरी तरह से मुझसे रूठ गई है, आज तो मेरी मार पिटवा के ही रहेगी। मैं उनके आने से पहले ही इन्हें मना लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी सासू माँ जी, मेरी भोली माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है बहू, अब जाओ और मेरे लिए ऐसी चाय बनाकर लाओ कि जिसे पीते ही तन बदन झूमने लगे। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं। लगता है बहू, तुम्हारे माँ बाप ने बस हर वक्त झगड़ना ही सिखाया है। वो देखो मेरा बेटा भी आ गया है। क्या हुआ माँ, आप दोनों क्यों आपस में झगड़ रही हो? अच्छा हुआ बेटा, तू बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। देख तो आज ये बदतमीज लड़की मुझसे कह रही थी कि निकल जा बुढ़िया मेरे घर से। अब इस घर से तेरा कोई वास्ता नहीं। और तो और बेलन लेकर मेरे पीछे पड़ी थी मुझे मारने के लिए। वो तो भला हो पड़ोस की आंटी का, जो उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। क्यों गोरी, तूने माँ को घर से निकल जाने को कहा और बेलन लेकर इन्हें मारने के लिए इनके पीछे दौड़ी। आज तो तुझे बांधकर बेल्ट से मारूंगा। नहीं जी, आज सुबह मेरे उठने में थोड़ी सी देर हो गई तो माँ जी बड़बड़ा रही थी, तो मैंने बोल दिया कि माँ जी चिल्लाइए मत। बच्चों की कसम, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। माँ जी हमें लड़वाना चाहती हैं। क्यों माँ, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तू चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन बहू मुझसे बदतमीजी करती है तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी मार पिटवा दूंगी तो फिर बदतमीजी नहीं करेगी। मुझे माफ कर दे बेटा,
और हर सास बहू के बीच में झगड़ा होता रहता है और बहू को सास की बात माननी चाहिए और सास भी माँ के रूप में होती है, तो उसे भी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहू, ओ बहू, क्या हुआ माँ जी? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही हो? भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी है, चावल में से 2-4 कंकड़ नहीं बीच सकती हो? अरे माँ जी, भगवान ने भी तुम्हें 32 दांत दिए हैं, 2-4 पत्थर नहीं चबा सकती हो? देखो बहू, मुझसे बहस मत करो और जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बना दो जिससे मेरा तन बदन झूमने लगे। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, ना कि किसी नागिन का। हाय राम, कितनी बदतमीज बहू मिली है मुझे। आने दे मेरे बेटे को, आज तो तेरी खैर नहीं। देखो माँ जी, बदतमीज मत बोलिए, और फिर भी आपके बेटे से मुझे कोई डर नहीं लगता है। आने दीजिए उन्हें भी, मैं उसको चुटकियों में नचा दूंगी। वो देखो, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा, ये देखो तुम्हारी बदतमीज बहू मुझसे कब से झगड़ा कर रही है। क्या हुआ गोरी, तुम सुबह सुबह माँ से क्यों झगड़ा कर रही हो? देखो जी, ज्यादा कलेक्टर मत बनिए और जाके झूठे बर्तन रखे हुए हैं उसे जाके धो दीजिए। अरे भाई साहब, यहाँ पर काव चलत बा है, इतनी भीड़ काहे का लाग बा? अरे अम्मा का मुजरा चलत बा है, देख लिया, नाचा थे इंतहार अम्मा। अरे काव कहा था हमार अम्मा? मैं तो दिखाई नहीं पड़ा था। तू हमें खाली चूतिया बनावत है? अरे अंधार में नहीं दिखात नहीं ना, भंडारा चलत बा। भंडारा चलत बा? अरे वाह, खाए पिए तो इंतजाम है का हमार। लाओ भैया, थोड़ी खमूक दे दिया, भूख के मारे कलेजा फाटत बा। अरे कवन आए इजोन अगवा आएगा, चल भाग, लाइन में जाके लाग गा, एकदम पीछे लाग गया, नहीं पूरे के स्थान पर साड़ी पहनाऊ। लाइन में लागे पड़े। तुम्हें लाइनिया ना दिखात बा, अब की आगे दिखाई पड़े ना तो पिछड़वा तो हाथ तोड़ दिया। अरे अब भैया, इलाइनिया तो बहुत बड़ी की बा, यमन तो हमार नंबर में लागी। नंबर लागत तो हमार बिहान परसों हो जाए यार। यक्के प्लेट तो बात बा, दे दिया हमहू कर लेम चला जाई। तू कहूँ राजा महाराजा हुआ, जवन तुम्हें अकेले में परवश भाग्य ससुर के नाती। मालिक, ए मालिक, अरे जल्दी आइए, हम लोग धूला में लौटा रहे हैं। ऐसे तो बड़का चिकन है सब, छुदर कहीं का। हेलो करेजा, कैसी हो? हम गिरे हुए कपड़ों से बात नहीं करते हैं। तो हमसे कर लो, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। बेटा, ओ बेटा। क्या हुआ माँ? बेटा अब तो बड़ा हो गया है, सरकारी नौकरी भी लग गई है, शादी करने लायक भी हो गया है तू। हाँ माँ। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अब तेरी शादी करा दूँ। लेकिन माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ नहीं, कब तक मैं घर का काम अकेले संभालती रहूंगी। तू जा, जल्दी से तैयार हो जा, फिर लड़की देखने चलेंगे। ठीक है माँ। बेटा, तू तैयार तो हो गया ना? हाँ माँ, हो गया। चल फिर जल्दी चलते हैं। हाँ माँ, ठीक है। आइए भाभी जी, वेलकम, बैठिए। भाई साहब, आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी वो बस आती ही होगी। हाँ, जल्दी बुलाइए उसे। ठीक है। गोभी बेटा, ओ गोभी बेटा। जी पापा। जल्दी से तैयार होके आ जा, तुझे लड़के वाले देखने आए हैं। हाँ पापा, अभी आई। ये देखिए जी, हमारी बेटी आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। बेटा, तुझे कैसी लगी? माँ, मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जा तू पूछ ले। सुनो गोभी, क्या तुम व्हाट्सएप पर हो? नहीं, मैं तो घर पर हूँ। मेरे कहने का मतलब, क्या तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? नहीं जी, मैं तो फेयर एंड लवली यूज करती हूँ। भगवान, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें व्हाट्सएप चलाना आता है? नहीं आता,
पर तुम चलाना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। माँ, ये तो बिल्कुल अनपढ़ है। चल, मुझे इससे शादी नहीं करनी। मैं अनपढ़ नहीं, मैं तो गोभी हूँ। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो? बिटिया, ओ बिटिया, फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों मम्मी, हम तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं पगली, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तैयार हो गई बिटिया? हाँ मम्मी, मैं तो कब से तैयार होकर बैठी हूँ। कब आएंगे मेहमान? वो बस रास्ते में आते ही होंगे। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब लड़के वाले तुमसे पूछें कहाँ तक पढ़ी हो, तो तुम बता देना कि 10वीं में 10 बार फेल हुई हूँ। और मम्मी, वो पूछेंगे कि खाना बना लेती हो, तो मैं क्या कहूँगी? उन्हें बोलना हाँ बना लेती हूँ, आधी रोटी कुत्ते को डाल देती हूँ, आधी रोटी खुद खा लेती हूँ। अब चुप जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। आओ आओ समधन जी। अरे बिटिया, जल्दी से होने वाली सास के पैर छुओ जल्दी से। जीती रहो बिटिया। अरे समधन जी, आपकी बिटिया तो बहुत संस्कारी है। क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछ लो, वो आपकी ही बिटिया है। अरे बिटिया, ये बताओ तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? देखो जी, मैं 10वीं में 10 बार पढ़ी हूँ। स्कूल की तरफ से मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला है। और बिटिया, तुम खाना बना लेती हो? हाँ जी, मैं बना लेती हूँ। एक रोटी बनाती हूँ, उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। देखो समधन जी, मुझे आपकी बिटिया बहुत संस्कारी लगी। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। एक बार मेरे बेटे से आपकी बिटिया की बात करवा देते हैं। सुनो, तुम क्या क्या काम कर लेती हो? मैं सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 1.5 GB डाटा पूरा खत्म कर देती हूँ। और जब मम्मी बहुत ज्यादा गालियाँ देने लग जाती हैं तो मैं घर का सारा कचरा निकाल देती हूँ। झूठे बर्तन भी मांज लेती हूँ और कभी कभी रोटी भी बना लेती हूँ। अगर वो जल जाती है तो उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। मैं भी भैंसों का गोबर उठाने से लेकर खेतों का सारा काम कर लेता हूँ। मेरी तरफ से तो हाँ है। आइए आइए आइए, ताजे ताजे बादाम खाइए और अपना दिमाग बढ़ाइए। भैया, हाँ भाई, आप ये क्या बेच रहे हो? भाई, ये बादाम है। अच्छा, हाँ, इसे खाने से तुम्हारा दिमाग 1 मिनट में ही तेज हो जाएगा। सच में क्या? मैं कैसे मान लूं? रुको, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, पूछो। अच्छा बताओ, 1 किलो चावल में चावल के कितने दाने होते हैं? नहीं पता? ये लो, एक बादाम खाओ। अब बताओ, 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? 12। देखा, दिमाग तेज हो गया ना? अरे वाह भैया, ये तो बहुत कमाल की चीज है। 2 किलो पैक कर दो। ठीक है भाई, जल्दी पैक कर देता हूँ। बात करते हो। ऐसा है, हमारा ज्यादा दिमाग ना चाटो। हमारे पास इतना दिमाग नहीं है। चाट चाट के तुम बराबर करोगे और हम करने देंगे। उनके पास ज्यादा दिमाग है, उनका दिमाग चाट लो जाकर। नहीं बता दिया। अरे आप डॉक्टर हैं? हाँ, हम हैं डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं। लेकिन हमसे इस तरीके से बात नहीं करोगे जिस तरीके से बात अभी हो रही थी। हमारा कोई दिमाग नहीं चाटेगा, बता दे रहे हैं हम। मेरा दिमाग इतनी तेज गरम है, इतनी तेज गरम है, अगर आपने दिमाग चाटने की कोशिश की, एक एक करके सबकी जीभ जलेगी, सबकी। बता दे रहे हैं। जितनी नौटंकी करनी है सब आपस में कर लो, हमारे साथ कोई नहीं करेगा। तो आप यहाँ काहे बैठे हैं? आप अंदर जाएं। तो लोग अंदर किसको दिखाने चले गए? अरे यार, हम बगल वाली क्लिनिक के डॉक्टर हैं।
यार दिमाग ना खराब करो हमारा। भाई सुनना। हाँ भाई, एक बात करनी थी तुझसे। हाँ बोलना, मना तो नहीं करेगा ना? भाई अब बोलेगा भी। यार थोड़े पैसे उधार दे दे, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है यार, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ भाई, क्या करूं बताना। मुझे एक मंत्र आता है। सच में क्या? हाँ, जिसको बोलने से पैसा ही पैसा आने लगता है। अच्छा तो भाई बता ना। रोड पर खड़े होके ये मंत्र बोलो, भगवान के नाम पर दे दे बाबा। अरे सुनती हो? जी। एक कप चाय बना दो ना। अभी कुछ देर पहले ही तो बनाई थी। एक बार और बना दो ना प्लीज। हाँ मैं तो घर की काम वाली हूँ ना, जो दिन भर आपके लिए चाय बनाती रहूंगी। हाँ जल्दी बना दो ना। अच्छा बताओ, चीनी डालना है या नहीं? बिना चीनी के चाय बनती है क्या? लौंग डालना है? हाँ डाल दो। अरे लौंग तो खत्म हो गया है। अच्छा तो फिर अदरक डाल दो। अरे अदरक लेना तो मैं भूल ही गई। हे भाग्यवान, तो इलायची डाल दो। वो भी खत्म हो गया है। हो गया तो रहने दे, तू मत बना। हाँ अब ठीक है। पागल औरत। बेटा, ओ बेटा। क्या हुआ माँ? तू दिन भर मोबाइल ही चलाता रहेगा या तैयार भी होगा? तैयार? वो किस लिए माँ? अरे तू फिर भूल गया, तेरी शादी के लिए लड़की देखने जाने वाले हैं हम लोग। नहीं माँ, मैं नहीं दूंगा। पिछली बार गया था, लड़की ने मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। अरे तू टेंशन मत ले, इस बार तुझे अपनी सहेली की बेटी से मिलवाने ले जाऊंगी, वो तुझे जरूर पसंद करेगी। ठीक है माँ, चलो फिर। हाँ चल, मैं अपनी सहेली चंपा को फोन कर देती हूँ। हाँ माँ ठीक है। हेलो 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 चंपा, मैं बोल रही हूँ चमेली। हाँ चमेली, तुम लोग कितने समय आओगे? हम लोग बस आने ही वाले हैं। ठीक है, जल्दी आओ। बेटा ये तेरी होने वाली सास है, चल नमस्ते कर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। तेरी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? बस आती होगी। रानी बिटिया जल्दी आ। हाँ माँ। ये देख तेरी होने वाली सासू माँ, चल जल्दी से प्रणाम कर। प्रणाम आंटी जी। अरे वाह चंपा, तेरी बेटी तो बहुत ही सुंदर और समझदार है। बेटा तुझे लड़की पसंद आई? हाँ माँ, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे लड़की पसंद है। क्या माँ, ये तो तोतला है, इसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। बेटी जरा मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी। अरे बेटी, मेरा लड़का ऐसा वैसा लड़का नहीं, सरकारी अफसर है। क्या तू अब भी इससे शादी नहीं करेगी? चल बेटा। रुकिए माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे लड़का बहुत पसंद है, जल्दी से हमारी शादी करा दीजिए। सरकारी नौकरी जिंदाबाद। आज मैं ऊपर, बाकी सब नीचे। अरे थोड़ा जल्दी बनो, मुझे भी उबलना है। ये तो अभी रुक, इसके बाद मैं बनूंगी।